नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया है और मुहर्रम के महीने की इब्तिदा हो गई है। इस्लामी और हिजरी साल का ये पहला महीना है और हिजरी साल और इस्लामी साल के जो बानी हैं वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और यकम मुहर्रम उनकी शहादत का दिन भी है। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम थे, फ़िरोज़ नहावंदी उनका नाम था और अबू लोलो फ़िरोज़ के नाम से वो मशहूर थे। अबू लोलो फ़िरोज़ ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अपने मालिक की शिकायत बयान की कि वो मुझसे उजरत ज़्यादा लेता है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तहकीक की तो पता चला कि इसका काम अच्छा है, मुनासिब है और जो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उजरत लेते हैं वो ज़्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक उजरत लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। तो अबू लोलो फ़िरोज़ जो था, इस बात के बाद उसने ये तहैया कर लिया कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करना है। एक दिन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। वो पहली सफ़ के अंदर छुप के खड़ा था। उसने खंजर के साथ वार किए, 6 वार किए, जिससे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालत नमाज में मुसल्ले के ऊपर गिर पड़े। दूर दूर तक सफ़ें फैली हुई थीं। जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ न सुनी तो सुबहान अल्लाह कहने लगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और बकिया नमाज उन्होंने मुकम्मल की। तो अबू लोलो फ़िरोज़ जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर वार करने के बाद पीछे दौड़ा तो सहाबा किराम ने रोकने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की। 13 सहाबा को उसने मजीद ज़ख्मी किया। जब उसके ऊपर एक पर्दा और कपड़ा डाल दिया गया और उसे अंदाज़ा हो गया कि अब मैं पकड़ा गया हूँ तो उसने उसी खंजर के साथ अपना जो गला है वो काट दिया और ख़ुदकुशी कर ली। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनको जो है वो अपने घर के अंदर लाया गया। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबीज़ दी गई। पेट कट चुका था, अंतड़ियाँ कट चुकी थीं, वो बाहर निकल आई। फिर दूध दिया गया और वो भी बाहर निकल आया। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अब मेरा वक्त करीब है। तो उन्होंने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनको राज़दार रसूल भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नाम इनको बताए हुए थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे कि उन मुनाफिकीन की लिस्ट के अंदर कहीं मेरा नाम तो नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खौफ खुदा कितना है और जहन्नम का डर कितना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनको नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी और आपने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और कुरान मजीद के अंदर 17 मकामात ऐसे हैं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे की तईद के अंदर रब ताला ने नाज़िल फरमाया। ये उनका मकाम और मर्तबा है, लेकिन उसके बावजूद हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछ रहे हैं कि उस लिस्ट के अंदर कहीं मेरा नाम तो नहीं है जो मुनाफिकीन की है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि ये राज है, मैं नहीं बता सकता। जब उन्होंने हज़रत उमर ने अल्लाह की कसम दी तो उन्होंने कहा कि आपका नाम नहीं है। लेकिन फिर भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से कहा कि जब मैं फौत हो जाऊं और मेरा जनाजा पढ़ाया जाने लगे तो देखना हुज़ैफ़ा उसमें शामिल हुए हैं या नहीं। और फिर आपने अपने बेटे को वसीयत की कि मेरे फौत हो जाने के बाद जो मेरा कर्ज है वो मेरे मतरूका माल से अदा कर देना। अगर मेरा माल कम हुआ तो ख़ानदान अजीज से कहना और अगर वो मेरा कर्ज अदा न कर सके तो फिर कुरैश से दरख्वास्त करना और मेरा कर्ज है वो अदा कर देना। फिर अपने बेटे को कहा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और उनसे पूछो कि मेरे वालिद मोहतरम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये ख्वाहिश है कि मुझे अपने साथियों के साथ दफन किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर गए,
بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میری اپنی تمنا یہ تھی، میری اپنی خواہش یہ ہے کہ میں یہاں پہ دفن ہوں، لیکن میں اصرار کرتی ہوں، قربانی دیتی ہوں، لہٰذا میں اجازت دیتی ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر دی جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عمر واپس آئے ہیں، اب انتہائی تکلیف کی حالت میں ہیں، پیٹ کٹا ہوا ہے، 6 وار کیے گئے ہیں پیٹ پہ، اور انتڑیاں کٹی ہوئی ہیں اور ان سے خون بہ رہا ہے۔ لیکن جب کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر کے واپس آ گئے ہیں تو کہا کہ مجھے بٹھا دو۔ میرے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ میں امی عائشہ کا پیغام لیتے ہوئے سنوں، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ انہیں بٹھا دیا گیا اور کہا کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ تو پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ ابھی میں خلیفہ ہوں، شاید اس وجہ سے انہوں نے اجازت دی ہو، جب میں فوت ہو جاؤں اور میری میت کو لے کر کے جاؤ مسجد نبوی میں تو پھر اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دینا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ جب وہ فوت ہو گئے اور ان کی میت کو مسجد نبوی میں لے جایا گیا تو وہاں پر پھر اجازت طلب کی گئی، انہوں نے اجازت دے دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ان کو دفن کر دیا۔ اب اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ہم کئی نشستوں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جو واقعات ہیں صرف چاشنی اور مزہ لینے کے لیے سننا سنانا اور پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ ایک تو ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے جو بھی رکاوٹ آئے، جو بھی قربانی دینی پڑے، وہ اپنی جان کی صورت میں ہو، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ اولاد کی صورت میں ہو، وہ عزیز و اقارب کی صورت میں ہو، وہ وطن کی صورت میں ہو، وہ خاندان کی صورت میں ہو، ان قربانیوں کے دینے میں دریغ نہ کیا جائے، اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے، اپنے ایمان کو بچایا جائے، جس قسم کی بھی قربانی دینی پڑے وہ دے دی جائے۔ دوسرا، ہمیں اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہمارا دائرہ کار، دائرہ اختیار جس حد تک ہو، وہ گھر کے اندر ہو، وہ آفس کے اندر ہو، وہ فیکٹری کے اندر ہو، جس حد تک بھی ہمارا دائرہ اختیار ہو اس کے اندر عدل و انصاف جو ہے وہ قائم کیا جائے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ نہ کی جائے۔